सीतामढ़ी के बैरगनिया में जल्द ही होने जा रहा है बैरगनिया महोत्सव, जिसमें दर्जन एक्टिविटीज होगी। यह पूरा महोत्सव रोनियार फाउंडेशन आयोजित करा रही है। रोनियार फाउंडेशन भारत की वेबसाइट पर कार्यक्रम की पूरी डिटेल और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया दी गई है। अगर आप भी बैरगनिया महोत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो जल्दी से रोनियार फाउंडेशन के वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रोनियार फाउंडेशन द्वारा रन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट जागरूकता बैरगनिया महोत्सव में फोटोग्राफी, पेंटिंग, फैशन टैलेंट, डांस रिवॉल्यूशन टूर्नामेंट, क्रिकेट प्रीमियर लीग समेत कई तरह की एक्टिविटीज कराई जाएगी। माना जा रहा है कि बैरगनिया महोत्सव में लाखों लोग शामिल होंगे और रिकॉर्ड बनेगा। बैरगनिया महोत्सव जो हो रहा है वो मतलब कि एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं ना कि कोई भी बच्चा सिर्फ एजुकेटेड ही हो, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी चाहिए। जैसे कि डांस हो गया, मतलब जो हमारे एरिया के लोग हैं वो डांस को, मॉडलिंग को, या फिर ऐसे फैशन इवेंट हो गया, फूड ब्लॉगिंग हो गया, ये सारी चीज़ों को ना मतलब आगे नहीं करते हैं। तो जो मतलब रोनियार फाउंडेशन भारत है वो इन सबको आगे कर रहे हैं। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें से ही मतलब आगे बढ़ेगा ना। तो आप लोगों को भी ऐसे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें करें। और जिनके पास मतलब नॉलेज है बट वो मतलब कर नहीं पा रहे हैं, उनको आगे करना चाहिए और अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि वो ये सारी चीज़ें करें, जिससे मतलब हमारा नाम हो और इससे और सारे लोगों को मतलब अच्छी प्रेरणा मिलेगी और भी चीज़ें करनी चाहिए। फाउंडेशन भारत ये वो स्टेज है जो आप लोगों को मतलब जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो घर बैठे, या फिर आप सोचते हो कि काश हम कहीं और होते और मतलब हमें बड़ा स्टेज मिलता और आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो आपको हमारे शहर बैरगनिया में मिलने वाला है। तो अगर आप में टैलेंट है और आप अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं तो आप रोनियार फाउंडेशन भारत में आके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। यहाँ आपको डांस, फूड से रिलेटेड या फिर मैराथन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो करने का आपको मौका मिलेगा, वो शायद आपको ये मौका फिर दोबारा ना मिल पाए। तो अभी आपके पास टाइम है दोस्तों, तो आप आइए यहाँ पे और आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना जल्दी आप इस चीज़ को अच्छा फ़ायदा आप ले सकते हैं। सर्वप्रथम रोनियार फाउंडेशन भारत का मैं फाउंडर मेंबर विजय जी और अर्चना पटेल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अपने एनजीओ के माध्यम से बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं। इस पूर्व वर्ष में भी बैरगनिया महोत्सव हुआ था, वो बहुत सफल रहा और आगे इससे भी अच्छा सफल होगा। तिरंगा यात्रा जो हम लोग नेपाल बॉर्डर से लेकर पूरे बैरगनिया में तिरंगा यात्रा की जिसमें एसएसबी कैंप का भी बहुत अच्छा रोल रहा, जिसमें हमारे इसके कमांडर भी थे जीसी पांडे भी, साथ में सब कोई का कार्यक्रम अच्छा रहा। और शायद सीतामढ़ी जिला में मैराथन दौड़ पहली बार होने जा रहा है, जो एक बहुत ही हर्ष की बात है, जिसमें हम सभी से अपील करते हैं कि इस मैराथन दौड़ में सब कोई भाग ले, जिससे लोगों का एक नई संरचना आएगी, नई जागरण आएगी और शायद बहुत ही अच्छा आगे बैरगनिया महोत्सव होने जा रहा है। जब सबसे अपील करते हैं कि सबको इसमें भाग ले, अपनी प्रतिभा का ये दिखावें। बैरगनिया महोत्सव स्टार्ट किया था, जो कि हमारे जो लोकल एसोसिएट्स थे, माँ काली सेवा समिति, जो इस साल हमारे ऑफिशियल एसोसिएट्स नहीं है। इस साल जो हमारा पहला ऑफिशियल एसोसिएट है वो सशस्त्र सीमा बल है। दूसरा जो हमारा ऑफिशियल एसोसिएट है वो माँ पुनौरा धाम मंदिर है। उसके बाद में जो तीसरा हमारा जो है राम जानकी मंदिर बैरगनिया है। चौथा जो हमारा ब्रह्म ऋषि सेना करके है, सीतामढ़ी में रजिस्टर्ड, आप लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद में पाँचवा हमारा बाबा लाल दास मठ भी है। उसके बाद दुर्गा मंदिर अशोकी भी है। अभी बहुत सारे एसोसिएट स्कूल्स भी आ रहे हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी धीरे धीरे एसोसिएट रहे। मुझे लगता है कि जब तक बैरगनिया महोत्सव चालू होगा 30 से 35 एसोसिएट हम लोग के साथ और भी जुड़ेंगे। कार्यक्रम का जो पहला शेड्यूल है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूल जो पहला होगा, पहला हम लोग करा रहे हैं फोटोग्राफी प्रतियोगिता। फोटोग्राफी प्रतियोगिता इसलिए करा रहे हैं कि बच्चों को आजकल सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ बताया जाए कि सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यही बनो, IAS IPS बनो। किसी को ये नहीं पता है कि आज के डेट में फोटोग्राफी भी एक तरह का आज का जॉब है और उसके अंदर काफ़ी अच्छे पेमेंट्स मिल रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हैं हमने फोटोग्राफी प्रतियोगिता बनाई है। ये टोटल का टोटल नेचर फोटोग्राफी होगी। जो बागमती नदी आप देख रहे हैं, बागमती नदी के किनारे हर साल रशिया से बर्ड्स फ्लाई होकर आती है और 3 महीने वहाँ बैठे। जो फीस हमने रखा है वही फ़ी है
बैरगनिया महोत्सव में किसी भी तरह का एंट्री फी नहीं है। अब आते हैं कि मैराथन में एंट्री फी क्या होगा। एंट्री फी जो मैराथन के लिए है वो 15,000 रुपये का एंट्री फी है अंडर 19 के लिए, जिसके अंदर में बच्चों को क्या मिलेगा। 15,000 के अंदर में बच्चों को एक तो टी शर्ट्स और लोअर मिलेंगे, मेडल्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट प्राइज होगा वो 21,000 का होगा, दूसरा प्राइज जो होगा 11,000 का होगा, तीसरा प्राइज होगा जो 5,000 का होगा। यहाँ तक क्लियर है? मेडल, सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें देंगे। क्लियर है? थर्ड चीज़ जो हमारा आएगा वो आएगा आपका फैशन शो। फैशन शो में हमने 2 कॉन्सेप्ट रखा है। द फर्स्ट वन इज कि अगर बच्चे खुद से ड्रेस डिज़ाइन कर पाते हैं, सीनियर बच्चे, तो वो खुद वो ड्रेस पहन के रैंप पे चल सकते हैं, या फिर अपने स्कूल टीचर्स के लिए भी या अपने प्रिंसिपल के लिए, डायरेक्टर के लिए भी डिज़ाइन करके उन्हें रैंप पे चला सकते हैं। सेकंड, हमने ऑप्शनल ये रखा है कि लेट्स सपोज कोई बच्चा डिज़ाइन नहीं कर सकता है तो खुद वो पहन के फैशन शो में रैंप पे चल सकता है। उसमें भी टॉप 3 प्राइज है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है कि आप जब फैशन शो में आएंगे तो आप हो सकता है कि आप अपनी मदर्स के साथ भी रैंप पे चल सकते हो, अपने फादर के साथ भी चल सकते हो। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा जब डॉटर एंड मदर का कॉम्बिनेशन आएगा, तो फादर एंड डॉटर का आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन जब आएगा, या फिर दादाजी के साथ में एक बिटिया जब वॉक करेगी, तो या दादी के साथ में उनका पोता वॉक करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन में बच्चे है ना स्टेज पे आएंगे तो कुछ नया आएगा। जनरली फैशन शो में होता है कि बच्चे खुद ही डायरेक्टली वॉक करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ डुएट में कुछ नया करके आए। इसमें भी टॉप 3 जो प्राइज होगा वो सारी चीज़ों के, बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या सीनियर, उन सभी की एज कैटेगरी की दी गई है। उसके साथ में उन लोगों को अपने A4 साइज़ पे अपने फैशन के बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। जो हमारे जज होंगे वो उनसे पूछेंगे कि आपने क्या कॉस्ट्यूम पहना है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी दो। इसके बाद हमारा जो शो आता है वो डांस टूर्नामेंट। डांस टूर्नामेंट जो है वो 360 डिग्री स्टेज पे होगा। पिछली बार अभी तक क्या है, आप जनरली बच्चों को क्या देखा होगा कि सामने वो परफॉर्म करते हैं। ये पहला नॉर्थ बिहार का 360 डिग्री स्टेज बनने जा रहा है, जो 25 फीट मेरे राइट, 25 फीट मेरे लेफ्ट, 25 फीट मेरे फ्रंट एंड 25 फीट मेरे बैक, टोटल मतलब 25 फीट का पूरा रेडियस होगा, जिस पे बच्चे 360 डिग्री है ना इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? इसके अंदर में भी टॉप 3 प्राइज होगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पिछली बार बैरगनिया महोत्सव में करीबन 150 के ग्रुप में बच्चों ने परफॉर्म किया था, सिर्फ गर्ल्स ने परफॉर्म किया था। लेकिन इस बार हम लोग बॉयज़ को, उनके फादर को, मदर को, उनके दादू को, सभी को इन्वाइट कर रहे हैं डांस कॉम्पिटिशन में आने के लिए। अप्रैल महीने में होना था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सअप नंबर पे इंक्वायरी आई। मैं उन सभी को दोबारा से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस साल 2 सर्जरी हुआ। 2 सर्जरी की वजह से मैं 7 महीने बिस्तर पे था। उसके बाद जब मैं उठाऊँ तो बैरगनिया वापस आया हूँ। तो मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस समय मैं नहीं करा पाया। इस बार बैरगनिया प्रीमियर लीग हम लोग 16 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 तरह के इवेंट हैं हमारे। एक अंडर 19 है जिसमें स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अंडर 19 टूर्नामेंट्स के अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने इसको ठीक IPL के फॉर्मेट पे डिज़ाइन किया है। जैसे आप कोई भी हर टीम को 15 बच्चों की टीम भेजनी है। अंडर 19 में 15 बच्चों को रजिस्टर्ड करना है। 15 बच्चे जो रजिस्टर्ड होंगे उसमें से अगर कोई स्कूल 4 लड़कियों को प्लेइंग 11 में खिलाता है नंबर 1, तो हर जीत पे उन्हें 2+1 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। सिर्फ प्लेइंग 11 में खिलाने की वजह से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर वो टीम हारता है तो 2 पॉइंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 1 पॉइंट गर्ल्स को खिलाने की वजह से मिलेंगे। यहाँ क्लियर है? लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास में 5-6 टीम की बुकिंग आ जाती है, 15 लड़कियों की टीम की, 5-6 लड़कियों की टीम आ जाती है, तो उनकी एक अलग से हम लोग लीग मैच खिलाएंगे और डायरेक्टली उसमें जो टॉप होंगी उसको डायरेक्टली हम लोग क्वालिफाई कर देंगे सेमीफाइनल के लिए बॉयज़ के साथ में, ताकि हमें गर्ल्स को पुशअप करना है। लेट्स सपोज किसी भी स्कूल में कोई प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए वहाँ 6 गर्ल्स है और 6 गर्ल्स किसी और स्कूल में है, तो हम लोग वहाँ से उन दोनों को टाई अप करके एक नई टीम हम लोग कर सकते हैं। हम लोग की स्कूल्स की से भी ये सारे संदर्भ में बातचीत हुई है। क्लियर? वल्गर नहीं हो। उसके बाद इसमें भी टॉप 3 प्राइज होंगे। जो हमारा फाइनल डे होगा उस दिन हम लोग एक फूड एग्जीबिशन के लिए बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं। जैसे हमारी तरफ से स्टॉल्स दिए जाएंगे, जो बच्चे फूड एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपनी तरफ। ले सपोज कि पिज्जा है, अभी तक बच्चों ने गोल पिज्जा खाया, इधर के बच्चे अगर कुल्लर पिज्जा ट्राई करें तो कैसा है? कुल्लर पिज्जा एक नया चीज़ होगा, तो बच्चे ट्राई करेंगे कुल्लर पिज्जा हुआ। उसके बाद में बच्चों के पेरेंट्स भी अगर चाहते हैं कि वहाँ आकर पार्टिसिपेट करने का, या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो लॉरी बिजनेस में है, या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट बिजनेस में, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करके फूड एग्जीबिशन में नए नए चीज़ें
दे सकते हैं। उसी दिन हमारा फाइनल डे होगा जिस दिन सारे अवार्ड्स दिए जाएंगे और आप लोग के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपके आसपास के 101 मीडिया चैनल, सैटेलाइट, प्रिंट मीडिया एंड यूट्यूब मीडिया, सोशल मीडिया के जो भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ आइए 101 के कमेंट, और पहले से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मेल पे भी दीजिए ताकि हम लोग उस दिन आपको अवार्ड दे सकें। ये प्रोग्राम